प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम आप सभी को कक्षा 11 हिंदी काव्य खंड के शीर्षक दोहावली की व्याख्या पढ़ाएंगे। यह दोहावली शीर्षक तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसमें नीति विषयक दोहों में कवि ने संसार के प्राणियों की स्वार्थपरता का वर्णन किया है। इनका जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी माता का नाम हुलसी देवी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हो गई। हरौ चरही तापही बरत फरै पसारही हाथ तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में जब वृक्ष हरे भरे होते हैं तब पशु पक्षी इनको चर लेते हैं। वे वृक्ष जब सूख जाते हैं तो लोग इन्हें जलाकर तापने लगते हैं, और इन वृक्षों पर जब फल लगते हैं तो लोग हाथ फैलाकर तोड़ लेते हैं। इस प्रकार सब प्राणी सब प्रकार से अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दूसरों की भलाई करने वाले तो श्री रघुनाथ यानी श्री रामचंद्र जी हैं, जो हर समय सभी से प्रेम करते हैं और दीन स्थिति में तो विशेष रूप से सबसे प्रेम करते हैं। अगला, मान राखिबो मांगिबो पियसो नित नवने तुलसी तीन्यू तब फबे जो चातक मत लेव। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि सम्मान की रक्षा करना, मांगना और प्रिय से नित्य नया प्रेम करना, ये तीन बातें तभी शोभा देती हैं जब चातक पक्षी का सिद्धांत स्वीकार किया जाए। कहने का मतलब ये है कि जैसे चातक केवल अपने प्रिय बादल से ही मांगता है, स्वाति नक्षत्र की बूंद को पीता है और उस बूंद की प्राप्ति के बाद वो बादल से नित्य नया प्रेम जोड़ता है, उसी प्रकार व्यक्ति को भी केवल अपने प्रिय से मांगना चाहिए, उसकी इच्छाएं कम होनी चाहिए और इच्छा पूर्ति के बाद प्रिय से नया प्रेम जोड़ना चाहिए। तभी उसके जीवन में सफलता और प्रेम की श्रेष्ठता सिद्ध हो सकती है। नहीं जाचत नहीं संग्रही शीस नाई नहीं ले ऐसे मानी मांगने को बारिद बिन दे। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये चातक अपने मुख से न तो मांगता है और यदि कोई देता है तो आवश्यकता से अधिक नहीं लेता। ये कभी इकट्ठा करके नहीं रखता है और कभी सिर झुकाकर भी नहीं लेता है। चातक सदैव ऊपर की ओर मुख किए रहता है। जब ऊपर से स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरती है तो वो सीधे उसके मुख में जाती है। ऐसे स्वाभिमानी चातक को बादल के अलावा और कौन दे सकता है। अर्थात अनंत जल से परिपूर्ण बादल ही उसकी मौन याचना को समझ सकता है और पूरा कर सकता है। चरण चोंच लोचन रंग्यो चलो मराली चाल क्षीर नीर विवरण समय बक उगरते ही काल। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि बगुला हंस बनने के लिए अपनी चोंच, अपने पैरों और अपनी आंखों को रंगकर लाल कर ले तथा हंस जैसी चाल भी चलने लगे तो वह हंस नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि दूध और पानी को अलग करते समय उसका बगुला होना प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह हंस का नीर क्षीर विवेक की गुण धारण नहीं कर सकता। यानी ये काम केवल हंस ही कर सकता है, दूध और पानी को अलग। आप का सब भलो अपने कहा कोई कोई तुलसी सब कह सो भलो जो भलो सुजन सराही सोई। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने लिए तो सभी भले होते हैं और सभी अपने लिए भलाई का काम भी करते हैं, किंतु कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो स्वयं का भला करने के साथ साथ अपने मित्र और संबंधियों का भी भला करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इनसे भी श्रेष्ठ वे व्यक्ति होते हैं जो सभी को भला मानकर उनकी भलाई करने में लगे रहते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों की ही सज्जन व्यक्तियों के द्वारा सराहना या बड़ाई की जाती है। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग होई कुवस्तु सुवस्तु जग लखन सुलक्षण लोग। यानी यहाँ पर तुलसीदास जी इस दोहे के माध्यम से बताते हैं कि ग्रह यानी नक्षत्र, औषध, पानी, वायु तथा वस्त्र आदि को यदि अच्छी संगत मिलती है तो वे अच्छे हो जाते हैं और बुरी संगत मिलती है तो ये बुरे बन जाते हैं। इस रहस्य को जो गुणवान या अच्छे लक्षण वाले व्यक्ति होते हैं वही जान पाते हैं। अगला,
जो सुनि समुझी अनीति रत, जागत रहे सुसोई, उपदेसिबो जगाइबो तुलसी, उचित न होई। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो सही मार्ग के बारे में सुनकर और समझकर भी बुरे कार्यों में लगे रहते हैं, जो जानबूझकर भी अनुचित कार्य करता रहता है और जो जागते हुए भी सोता रहता है, अर्थात जो अपने ज्ञान चक्षुओं को खोलने का प्रयास नहीं करता, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को चाहे जितने उपदेश दे डालो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या उपदेश देकर जगाने का प्रयास करना व्यर्थ ही सिद्ध होता है। अगला, बरसत हर्षत लोग सब, करसत लखै न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु सो होई। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सूर्य जब पृथ्वी से जल को ग्रहण करता है या खींचता है तब उसे कोई नहीं देखता, हर्षत नहीं देखता, परंतु वही सूर्य जब जल बरसाता तो हर्षत यानी सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार सूर्य के समान न्यायपूर्ण ढंग से कर ग्रहण करने वाला और उस कर के रूप में प्राप्त धन को प्रजा के ही कार्यों में लगा देने वाला राजा किसी देश को ही या किसी देश की प्रजा को ही प्राप्त होता है या सौभाग्य से मिलता है। मंत्री गुरु अरु वैद्य जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। यानी तुलसीदास जी कहते हैं यदि मंत्री वैद्य और गुरु अप्रसन्नता के कारण या भयवश स्वार्थ साधन की आशा से हित की बात न कहकर प्रियवाणी ही बोलते हैं, अर्थात हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो मंत्री के द्वारा हित की बात न कहने से राज्य का, वैद्य के द्वारा शरीर का तथा गुरु के द्वारा धर्म का शीघ्र ही नाश हो जाता है। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछी है कौन। तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में केवल कोयल यह समझकर चुप हो जाती है कि अब तो मेढक ही टर्राएंगे और उनकी टर टर के आगे हमारी मधुर वाणी को कौन सुनेगा, अर्थात बुरा समय आने पर ढोंगियों और गुणहीनों की ही चलेगी, गुणवानों का सम्मान नहीं होगा, इसलिए वो चुप हो जाते हैं। तो बच्चों का भी सौंदर्य देख लेते हैं। यहाँ पर छंद दोहा, गुण प्रसाद, अलंकार अन्योक्ति, अनुप्रास और शांत रस, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक।